नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। गैस आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईएमआरएस की वैकेंसी 2025 के बारे में। इसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों ही ग्रुप के लिए वैकेंसी आई हुई है। तो गैस इस वीडियो में हम बात करेंगे टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों की कितनी वैकेंसी हैं, और इसके बाद मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको नॉन टीचिंग पोस्ट के बारे में सारी जानकारी दूंगा। तो गैस अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें कितनी वैकेंसी हैं, किस किस पोस्ट के लिए हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, इसका जो फॉर्म है इसकी डेट जो है कब तक है, तो 23/10/2025 23/10/2025 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। 23:50 हावर्स मतलब 11:50 तक। ठीक। इसके अलावा जो फीस लगने वाली है वो भी कैटेगरी वाइज अलग अलग लगेगी। जैसे अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो SC ST एंड PWBD कैंडिडेट्स जो हैं जिनका एप्लीकेशन फ़ीस 0 है, प्रोसेसिंग फ़ीस 500 है और नैनी टोटल 500 लगेगी। सेम अगर फीमेल SC ST एंड PWBD कैंडिडेट्स में देखें तो एप्लीकेशन फ़ीस 2000 है, प्रोसेसिंग फ़ीस 500 है और 2500 रुपये टोटल फीस है। ये अदर देन फीमेल SC ST एंड PWBD मतलब जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए जो है वो 2500 रुपये रहेगी प्रिंसिपल पोस्ट के लिए फ़ीस, और जो SC ST कैंडिडेट है उनके लिए 500 रहेगा। और इसी तरह PGT की जो SC ST कैंडिडेट और हैंडीकैप कैंडिडेट है उनकी 500 रहेगी फ़ीस। नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए भी 500 रहेगी उनकी। और इसके अलावा जो जनरल OBC और अदर कैंडिडेट हैं उनके लिए PGT TGT नॉन टीचिंग के लिए क्रमशः 2000 और 1500 फीस रहने वाली है। ठीक। अभी एग्ज़ाम का कोई डेट डिसाइड नहीं है, ना ही एडमिट कार्ड आने का ड्यूरेशन मेंशन की गई है, हम देखेंगे। और लेकिन इसमें अभी एग्ज़ाम का कोई मेंशन नहीं किया गया है। ठीक। इसके बाद स्कैन्ड कॉपी ऑफ OMR सीट अटेम्प्ट बाय द कंटेम्प्ट, मतलब इसका मतलब क्या है कि जो एग्ज़ाम होने वाला है वो ऑफलाइन होगा। EMRS का एग्ज़ाम इस बार भी पिछली बार की तरह ऑफलाइन होने वाला है। तो इसमें OMR सीट का स्कैन्ड कॉपी कैंडिडेट्स को दिया जाएगा। ठीक। इसके बाद किस पोस्ट में इंटरव्यू है, किस में नहीं है और कैसे सिलेक्शन होगा, इसका प्रोसीजर दिया हुआ है। तो हम केवल नोटिफिकेशन में केवल मुख्य जानकारियां ही पढ़ेंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन 50 पेज का है और हम पूरे 50 पेज पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक। तो अब इसके बाद जो एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, अब देखिए जो सबसे पहले वैकेंसीज हम देख लेते हैं, टोटल वैकेंसीज कितनी है। तो प्रिंसिपल पोस्ट के लिए 225 पोस्ट के लिए वैकेंसी हैं। PGT के लिए 1460, TGT के लिए 3962, स्टाफ नर्स 550, हॉस्टल वार्डन 635, अकाउंटेंट 61, JSA 228, लैब अटेंडेंट 146, मतलब कुल 7267 पोस्ट खाली हैं और इन पे वैकेंसी फिल होनी है। ठीक। अब इसके बाद कैटेगरी वाइज यहाँ पे पोस्ट दी हुई हैं, जिनको मैं अभी, इसको आप नोटिफिकेशन पे देख लेना, मैं यहाँ पे बताना बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो आप कैटेगरी वाइज जो जिस कैटेगरी का है, जिस पोस्ट पे फॉर्म भरना चाहता है, आप कैटेगरी वाइज इसका डिटेल देख सकते हैं। ठीक। इसके बाद जो अगला इसमें पॉइंट रहेगा, तो इसका अगला पॉइंट है कि इसमें पे मैट्रिक्स क्या रहेगा। तो प्रिंसिपल का लेवल 12 पे रहेगा, PGT का लेवल 8 पे रहेगा, TGT का लेवल 7 रहेगा, लाइब्रेरियन का पे लेवल 7 होगा, आर्ट म्यूजिक फिजिशियन फिजिकल एजुकेशन टीचर PET का लेवल 6 रहेगा, स्टाफ नर्स का 5 रहेगा, हॉस्टल वार्डन का 5 रहेगा, अकाउंटेंट का 6 रहेगा, JSA का 2 रहेगा और लैब अटेंडेंट का सेम NVS में जैसा था वैसा ही पे लेवल 1 रहेगा। ठीक। मोड ऑफ एग्जामिनेशन OMR पे होगा, मतलब आपका ऑफलाइन एग्जाम होने वाला है। और Tier 2 क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव और पेन पेपर दोनों, मतलब उसमें ऑब्जेक्टिव भी आएगा और डिस्क्रिप्टिव भी आएगा। Tier 1 टोटल ऑब्जेक्टिव रहेगा, Tier 2 ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव होने वाला है। और प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए आपका इंटरव्यू होगा और जो JSA की पोस्ट है उसके लिए आपका स्किल टेस्ट होने वाला है। ठीक।
और इसके बाद मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, तो ये बाइलिंगुअल होने वाला है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, वो बाइलिंगुअल होगा। इसके बाद यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस पर हम विस्तार से चर्चा अभी नहीं करेंगे। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम सिलेबस पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि पीजीटी का सिलेबस, प्रिंसिपल का सिलेबस, टीजीटी का सिलेबस क्या है। इस पर हम पूरा विस्तार से बात करेंगे, कहाँ से पढ़ना है, स्टडी मटेरियल कहाँ से लाना है, इन सब चीज़ों पर हम विस्तार से डिस्कशन करेंगे। ठीक। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि टीयर 1 अगर है तो टीयर 1 बस का दिया रहेगा, टीयर 2 में क्या होगा। तो देखिए, जैसे जेएसए का हम बात करें, जो सबसे कॉमन पोस्ट रहती है नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट की, तो जेएसए का देखिए 100 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है, जिसमें 25 की रीजनिंग, 25 का मैथ, 20 का जीके, कंप्यूटर का 10 नंबर और हिंदी 10 की, इंग्लिश 10 की आने वाली है। ठीक। इसके बाद जो इसका सेकंड टीयर होगा उसमें आपका ये टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। ठीक। तो गाइज, ये जो मार्किंग स्कीम की बात करें तो मार्किंग स्कीम 1/3 माइनस मार्किंग है। मतलब आप एक क्वेश्चन सही करेंगे तो 1 नंबर मिलेगा, और अगर आप एक क्वेश्चन गलत करेंगे 1/3 या 0.33 नंबर माइनस कर लिए जाएंगे। और ये सभी पोस्ट का जो पेपर है उस पर अप्लाई होगा। ठीक है। इसके बाद पेपर होने के बाद आपका जो आंसर की आएगी उसमें आपको ओएमआर शीट आपके जो वेबसाइट होगी, ईएमआरएस की जो वेबसाइट है उस पर दिखाई जाएगी। इसके बाद आप ऑब्जेक्शन फिल कर सकते हैं। ठीक। तो गाइज, ये मोटी मोटी जानकारी थी ईएमआरएस टीचिंग एंड नॉन टीचिंग वैकेंसी 2025 की। इसके अलावा इसका सिलेबस का, नॉन टीचिंग पोस्ट का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो गाइज, आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि सारी वैकेंसीज की, ईएमआरएस, एनवीएस और केवी, तीनों की वैकेंसीज की जानकारी आपको टाइम पे मिलती रहे।